नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप खबर देख सकते हो, नासा सपोर्टेड सोलर सेल कुड टेक साइंस टू न्यू हाइट्स। तो हम लोग इस खबर के ऊपर चर्चा करने वाले। हमारी प्रेडोमिनेंट डिस्कशन चलेगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलार सेल। ये एग्जैक्टली है क्या, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी नासा एक्सप्लोर कर रहे हैं। $2 मिलियन की फंडिंग दी है इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में, जहां पे इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं ताकि सोलार सेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसमें भी डाइफ्रैक्टिव सोलार सेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट को अभी फंडिंग मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये टेक्नोलॉजी क्या है। इसके अलावा हम लोग कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जहां पे ऑलरेडी सोलार सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ प्राइवेट एंटिटीज है, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नासा के खुद के प्रोजेक्ट थे जो सोलार सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो थोड़ी सी फैक्चुअल डिस्कशन रहेगी, लेकिन यहाँ पे आई ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए, प्रीलिम्स आ रहा है, कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स है, जहां पे सोलार सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल आ सकते हैं, या फिर आपको जो पुराने मिशंस या फिर जो मिशंस अभी प्लान किए गए हैं उसमें सोलार सेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है या नहीं की जा रही है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी टिल द वेरी एंड ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर, कैसे तैयारी शुरू करें, बहुत ज्यादा सिलेबस है, हाउ डू आई कवर दिस। मैंने सुना है कि यूपीएससी के कोर्सेज के प्राइजेस आर 1 लाख 2 लाख। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। जस्ट गो टू studyiq.com, जहां पे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनफैक्ट चलिए मैं आपको हमारे वेबसाइट पे ले चलता हूं ताकि हमारे प्रोग्राम के थोड़े से आपको फीचर्स बता दूं, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 27 मई से 31 मई तक हमारा मंथ एंड ग्रैंड सेल चल रहा है। सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। लेट्स गो टू आवर वेबसाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अलग चैनल भी बना है, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे, यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें, बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दी ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। So do go here, watch it and take advantage of the discount 27 मई से 31 मई तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज के टॉपिक के बारे में, नासा सोलर सेल प्रोजेक्ट यूजेस डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स। इट एम्स टू सी सन एज नेवर बिफोर। यानी कि इस प्रोजेक्ट से हम लोग सन के ऊपर कुछ इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले कभी सोची नहीं थी। यानी कि हम लोग सन के बहुत ही करीब जा सकते हैं और सन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये प्रोजेक्ट रहेगा। अगेन इट इज प्लान्ड, आगे चल के इसको लॉन्च वगैरह करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए फंडिंग दी गई है। देखिए, अगर हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है तो हमें नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम बहुत सारी जगह है जहां पे हम लोग अभी तक गए भी नहीं।
अगर उन जगह हमें जाना है तो हमें नए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी, नए स्पेसक्राफ्ट्स, न्यू थिंग्स वी नीड। और इसी को सीखने के लिए सन के और सन के पोलर रीजन्स के बारे में, अगर हम लोग सन देखें, ये सन के ऊपरी और नीचे वाले भाग को स्टडी करने के लिए हमें कुछ स्पेसक्राफ्ट, कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके करीब पहुंचना है। और नासा इसी को प्लान कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने $2 मिलियन की फंडिंग दी है, जहां पे एक नया सोलर सेल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। यानी कि सन की एनर्जी से ही हम लोग सेलिंग करेंगे और सन की तरफ जाएंगे। तो यहां पे इस प्रोजेक्ट का नाम है डाइफ्रैक्टिव सोलर सेलिंग प्रोजेक्ट, विच हैज बीन सेलेक्टेड फॉर फेज 3 अंडर द नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है, इट हैज बीन अवॉर्डेड टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, मैरीलैंड, यूएसए, और इसके प्रोजेक्ट लीड रहेंगे एम्बर डुबिल। और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे समथिंग कॉल्ड एज डाइफ्रैक्टिव लाइट सेलिंग। सवाल ये उठता है कि सर डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स है क्या? व्हाट इज दिस डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल? इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थरोली, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हम लोग क्या करना चाहते थे। कि अभी फिलहाल क्या होता है, सिंपल आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ सैटेलाइट की मदद से। जब भी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद उसके जो सोलर पैनल से वो ओपन हो जाते हैं। सोलर पैनल से ही वो एनर्जी गैदर करता है, उसीलिए उसकी लाइफ साइकिल भी कम होती है। अब जानते हैं कि अगर सैटेलाइट हम लोग भेजेंगे ऊपर तो 10 साल 15 साल उसकी लाइफ साइकिल होती है। सोलर सेल्स धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे, देन इट विल इवेंचुअली बिकम स्पेस डेब्रिस। अगर हमें एक स्पेसक्राफ्ट उसी टेक्नोलॉजी से भेजना है तो बहुत दिनों तक हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स को हमें एक्सप्लोर करना है तो और भी कुछ नई चीजें चाहिए, तो इसीलिए डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल है क्या? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। दो टर्म्स है, एक तो है डाइफ्रैक्टिव, दूसरा है लाइट सेल्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सेल आपको पता है, सेल मतलब नाव चलाना। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स का, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट इटसेल्फ। अब एक बोट है या फिर शिप है, वो कैसे पानी में तैरता है, कैसे पानी में ट्रैवल करता है। आप जानते हैं अगर ये बोट है तो उसको एक सेल होता है, यानी कुछ एक पहले पुराने जमाने में कुछ कपड़े की चीज लगाई जाती थी, मेन सेल साइड सेल हुआ करते थे, और नीचे में आपको एक कील रहेगा। और इन दोनों की एडजस्टमेंट से जहां पे विंड की डायरेक्शन, यानी कि जहां से हवा आ रही है, अगर आप एक एंगल पे सेल को सेट करोगे तो आप अपनी डायरेक्शन आगे बढ़ा पाओगे। राइट, दिस इज द कॉमन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर समझिए विंड की डायरेक्शन कुछ इस दिशा से आ रही है और मैंने सेल अगर कुछ इस तरह से सेट किया है, सो द सेल फोर्स वुड गो दिस साइड। अब सेल फोर्स जिस तरह से, उसी का ऑपोजिट साइड होगा कील फोर्स, और हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा जहां जिस दिशा में हमें जाना है। ये तो आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखी होंगी, पुरानी मूवीज, जहां पे जो नाव चलाने वाली मूवीज आपने देखी होंगी कि अगर घुमाना है तो मेन सेल साइड सेल को घुमा देंगे, उस दिशा में टर्न करेंगे। बेसिक फिजिक्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जब नाव जाती है, शिप जाती है पानी में, तो उसका फोर्स क्या है? उसका फोर्स है विंड। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हियर इट इज गोइंग टू बी लाइट, नॉट विंड बट लाइट। लाइट की वजह से सेल करेंगे आगे। अब लाइट की वजह से सेल करेंगे तो कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको कि फोर्स है लाइट। अब इसको अगर बढ़ाना है मुझे, लाइट की भी एफिशिएंसी बढ़ानी है मुझे, तो वहां पे आता है कॉन्सेप्ट डाइफ्रैक्शन का। डाइफ्रैक्शन फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, जहां पे अगर आप एक लाइट सोर्स को एक नैरो स्लिट से भेजोगे तो इट स्प्रेड्स, और इसको हम लोग और भी ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं ताकि एफिशिएंटली हम लोग लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट वी सेल अहेड। यानी कि जहां पे भी लाइट है हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी इस डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स में हम लोग जो सोलर सेल्स थे, समझ लीजिए सोलर सेल को ही हम लोगों ने एक अलग चीज डेवलप कर दी। इट इज नॉट एग्जैक्टली सोलर सेल। सोलर सेल में आपको एनर्जी स्टोर करने की भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल बनाऊंगा तो इस पे जैसे ही लाइट गिरेगी और इसका मैं इंक्लिनेशन बदलूंगा, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप करेंगे, जिससे हम लोग एक डायरेक्शन में उस स्पेसक्राफ्ट को मूव कर सकते हैं। यानी कि लाइट की ताकत से, फोटोन की शक्ति से हम लोग स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरेज, देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे हवा की वजह से नाव आगे जाती है पानी में, वैसे ही लाइट की वजह से हम लोग लाइट की मदद से, फोटॉन्स की मदद से, डाइफ्रैक्शन फिनोमेना को इस्तेमाल करके लाइट की वजह से आगे सेल करेंगे। और अगर लाइट है तो जहां तक लाइट है तो हम लोग वहां तक सेल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में दैट नासा सोलर सेल प्रोजेक्ट, इट इज यूजिंग डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स, जो हमें उस जगह पे ले जाएगा, सन के उस जगह पे ले जाएगा जहां पे हम लोग अभी तक पहुंचे भी नहीं। दिस हैज ह्यूज पोटेंशियल। तो इसीलिए फंडिंग मिली है और ये अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है।
अब सवाल ये उठता है कि सर ये आपने जो समझा दिया मुझे कि जैसे बोट सेल हो रही है वैसे हम लोग लाइट की वजह से सेल करेंगे आगे और स्पेसक्राफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की? ऐसा नहीं है। देखिए डिफ्रैक्टिव सोलार सेलिंग ये एक बेसिकली मॉडर्न टेक है जहाँ पे लाइट सेल्स पहले से ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उससे भी एडवांस्ड चीज़ें होंगी। एफिशिएंटली हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट कैसे कम कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट का, साथ ही साथ हमें ज़्यादा पेलोड लेके जाना पड़ेगा, रिसर्च करना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। इनफैक्ट डाइफ्रैक्टिव सोलार सेलिंग दूसरे प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी ऑपरेशनल है या फिर प्लान्ड है। नासा का ही प्रोजेक्ट है आर्टेमिस, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। आर्टेमिस क्या प्रोजेक्ट है? आर्टेमिस में नासा इज प्लानिंग अ मिशन टू मून। आर्टेमिस 1, 2, 3 थर्ड वाले में मैन्ड मिशन होगा जहां पे एक महिला को भेजेंगे, राइट, अ वुमन ऑफ कलर वुड बी सेंट टू मून, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आर्टेमिस 1 में जो पहला टेस्ट होगा इस साल के अंत में 2022 की लेट 2022 में इसका पहला फेज जा रहा है आर्टेमिस 1। उसके साथ एक NEA स्काउट जा रहा है, NEA स्काउट। अब ये NEA स्काउट एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है विच वुड बी पावर्ड बाय सोलर सेल टेक्नोलॉजी ओनली। और जैसे ही आर्टेमिस 1 लॉन्च होगा उसके बाद NEA स्काउट लॉन्च होगा, जो अर्थ के पास जो एस्टेरॉयड है 2020 GE उसके पास उसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा NEA स्काउट। तो एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। इसके अलावा नासा का लेट 2022 में एस्टेरॉयड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं क्यूबसैट में, यानी कि छोटे से सैटेलाइट में इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ऑलरेडी 2025 में एक सोलर क्रूजर प्रोजेक्ट एक एनविसाज है जहां पे 18,000 स्क्वायर फुट की सोलर सेल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करेगा नासा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो रिसर्च है उसमें भी मदद करेगा, जहां पे सनलाइट से हम लोग सोलर यानी कि सनलाइट से हम लोग स्पेस ट्रैवल एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इन 2025 दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। इसके अलावा 2019 में पहले ही प्लैनेटरी सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट्स की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्लैनेटरी सोसाइटी, जिन्होंने लाइट सेल 2 लॉन्च किया 2019 में। इसका उद्देश्य था कि डेमोन्स्ट्रेट करे सोलर सेलिंग एक वायबल मीन्स होगी फॉर प्रपल्शन फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। अब देखिए, अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझे, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग अभी हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी PSLV GSLV इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें रॉकेट बूस्टर्स की जरूरत है। रॉकेट बूस्टर्स हो गए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, क्रायोजेनिक, ये सारी चीजें। इमेजिन ऑल दोज थिंग्स आर गॉन। जहां पे लाइट है वहां पे हम लोग चीजों को प्रोपेल कर सकते हैं। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी ये। इन फ्यूचर वी माइट लॉन्च हेवी सैटेलाइट्स ऑल्सो। अभी फिलहाल स्मॉल सैटेलाइट प्रोपल्शन के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की थी प्लैनेटरी सोसाइटी ने, लाइट सेल 2। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन डेवलपमेंट है। इसी के साथ ही साथ अभी नासा का ये जो डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग मिली है टू द मैरीलैंड, टू द जॉन हॉपकिंस लैबोरेटरी इन मैरीलैंड USA। इस चीज के ऊपर हमारी नजर रहेगी। अगर कोई भी अपडेट आएगी अबाउट डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स, वी विल टॉक अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। बट एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डाइफ्रैक्टिव लाइट सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे एक नाव पानी में जाती है विंड की एनर्जी की वजह से, वैसे ही लाइट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी की वजह से हम लोग डायरेक्टली सेल पर कर पाएंगे इन द स्पेस। दैट इज द बेसिक टेक्नोलॉजी इन अ लेमन्स टर्म। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.